नमस्कार, मैं मानसी रंगल आपका स्वागत करती हूं केपी न्यूज 24/7 में। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, कहा सभी इंतजाम है ठीक। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर कोरोना के लिए पूजा आदि की गई। बीजापुर में मास्क का उपयोग करने जिला पुलिस अनूप अग्रवाल ने चलाया अभियान। मास्क न लगाने वालों से वसूला जुर्माना। बीजापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 220 करोड़ का अनुदान। सांसद रमेश जिगानी ने की कार्य की समीक्षा। राज्य सरकार कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अनदेखी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कही ये बात। कोरोना की दवा पर बवाल। फडणवीस बोले परेशान किया जा रहा रेमडेसिविर सप्लायर। देखते हैं अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव के मतदान 17 अप्रैल को होने के बाद सभी ईवीएम के मशीन को बिदर शहर के बीवीबी कॉलेज को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। बीती रात ईवीएम मशीन रखकर कमरों को सीज करने के बाद आज बिदर जिला अधिकारी रामचंद्रन आर, पुलिस अध्यक्ष डीएल नागेश और बसवा कल्याण उपचुनाव अधिकारी भुवनेश पाटिल ने कॉलेज का दौरा किया। दौरा कर स्ट्रांग रूम की समीक्षा करके सुरक्षा के सभी उपायों का जायजा लिया। बीवीबी कॉलेज परिसर पूरी तरह सीआरपीएफ के नियंत्रण में है। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने कहा सब इंतजाम सही ढंग से किए गए हैं। अच्छा सुरक्षा बंदोबस्त किया गया है। ಇವತ್ತು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಪಚುನಾವಣೆ 2021 ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಶ್ರೀ ಭುವನೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನನ್ನ ಮತ್ತು SP ಅವರ ಮತ್ತು CRPF ಅವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್। ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ CRPF. 3 ಲೇಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ CRPF. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ತರ 3 ಲೇಯರ್ KSRP DR ಅಂತಾರೆ. ಅದರ ಹೊರಗಿನವರು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ತರ 3 ಲೇಯರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದೆ। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती शहर के रंग मंदिर में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विपक्ष शिवाचार्य ने कोरोना के लिए विशेष पूजा आदि की गई। इस अवसर पर अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बीजापुर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहर में नियमों को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए बीजापुर जिला पुलिस अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने शहर में मास्क अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर लोगों को मास्क लगाने के लिए जागरूक किया और कोरोना से बचने के लिए एहतियात के संबंध में लोगों को बताया। इस अवसर पर उन्होंने जो लोग मास्क लगाए बिना घूम रहे उन्हें जुर्माना लगाया। इस अवसर पर अग्रवाल के साथ पुलिस अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಮಹಾಮಾರಿದು 2ನೇ ಅಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಿದೆ। ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೂಡ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸದಿಂದ 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸಸ್ ದಿವಸ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ 1000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ। ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಬದ್ಧಾಗಿದ್ದೀವಿ। ಇವತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಅದು ಕೊರೋನಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾರ್ಯಾರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ। ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲೆದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದರ ಕೋವಿಡ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ದು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ। ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ
बीजापुर के सांसद रमेश जिगानी ने एयरपोर्ट निर्माण के प्लान की समीक्षा कर बात करते हुए कहा कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए सरकार ने 220 करोड़ का अनुदान दिया है। इस अवसर पर सांसद ने भूमि सहित अन्य मुद्दों पर अधिकारियों से चर्चा की है। सिद्धरमैया ने एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार के पास महामारी से निपटने का कोई स्पष्ट योजना नहीं है। महामारी चरम पर पहुंचने के बाद अब इस सरकार को विपक्ष याद आ रहा है। विभागों में तालमेल नहीं रहने से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि न तेजी से परीक्षा की जा रही है और न ही समय पर जांच रिपोर्ट मिल रही है। कोरोना संक्रमितों की चिकित्सा के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। 4 से 5 घंटों तक किसी भी अस्पताल में बेड नहीं मिलने के कारण संक्रमितों की मौत हो रही है। मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से पैकेज के रूप में 40,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालात यहां तक पहुंचने के बावजूद राज्य सरकार केवल निजी क्षेत्र के अस्पताल को धमकाने में व्यस्त है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा नहीं हो रही है। निजी अस्पतालों में चिकित्सा करना आम आदमी की बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को लेकर भी सरकार के मंत्री अलग अलग बयान देकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। दरअसल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र पुलिस दमन स्थित रेमडेसिविर सप्लायर को सिर्फ इसलिए परेशान कर रही है क्योंकि वहां एक सप्लायर भाजपा नेताओं के अनुरोध पर राज्य को रेमडेसिविर का स्टॉक देने पर राजी हो गया था। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इस आरोप से पल्ला झाड़ दिया है। पुलिस का कहना है कि दवा की कालाबाजारी ना हो इसलिए वहां बस स्टॉक की जांच के लिए निकले थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान फडणवीस ने कहा, 4 दिन पहले हमने ब्रुक फॉर्म से महाराष्ट्र में रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि वहां अनुमति नहीं दे सकते थे। मैंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय से बात की और खाव एवं औषधि प्रशासन से रेमडेसिविर सप्लाई के लिए अनुमति ली, जिसके बाद शनिवार की रात पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। राज्य सरकार व पुलिस पर फूटा गुस्सा। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया था कि पुलिस उपायुक्त मंजुनाथ सिंह ने कहा था कि उन्हें सूचना मिली है कि कुछ निरीक्षकों के पास 60,000 रेमडेसिविर के शीशियां हैं और वहां सिर्फ उसी की जांच के लिए जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आगे कहा कि हमने डीसीपी को अनुमति पत्र दिखाकर बताया कि रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए हमने बोला है, लेकिन डीसीपी ने कहा कि इससे पहले पुलिस को सूचना नहीं किया गया था। फडणवीस ने कहा कि यहाँ जो भी कुछ राज्य की सरकार पुलिस के साथ मिलकर कर रही है वह गलत है। लेते एक छोटा सा ब्रेक। आपके अपने शहर, राज्य, देश और दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है जानने के लिए, देश प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहने के लिए और सुबह से लेकर रात तक आपके मनोरंजन के लिए, कानून से जुड़ी समस्याओं के उपाय जानने के लिए और हेल्थ से जुड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल केपी न्यूज 24/7। देखिए देश और दुनिया भर की खबरें केपी न्यूज से। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और हर दिन लाखों मामले सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। रविवार को देश में कोरोना के 2.61 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इसकी दवा रेमडेसिविर की चोरी की भी खबरें सामने आई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज एक बैठक करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राहुल गांधी ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने बंगाल की अपनी सभी रैलियों को रद्द कर दिया है। दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मौजूदा समय में पॉजिटिविटी रेट 24% से बढ़कर 30% हो गया है। 100 से भी कम आईसीयू बेड खाली है और ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 25,000 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 10,000 से 7,000 बिस्तर आवंटित करने का अनुरोध किया है। शहडोल में एक दर्दनाक घटना घटी है। यह मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई के घटने से 6 कोविड मरीजों की मौत हो गई। ये सभी आईसीयू में भर्ती थे। घटना शनिवार रात 12 बजे की बताई जा रही है। लोगों के मुताबिक ऑक्सीजन कम होते ही मरीज तड़पने लगे थे। सुबह होते होते एक एक करके सभी 6 लोगों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब सूत्रों के हवालों से खबर है कि 6 और मरीजों ने दम तोड़ दिया है। हालांकि 6 और मौतों की पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन लोकल मीडिया में कुल 12 मौतों की खबर है। हड़कंप मचते देख अस्पताल प्रबंध सिलेंडर की व्यवस्था में रात से ही जुट गया था। प्रशासनिक अधिकारी भी रात में ही मौके पर पहुंच गए थे। जब तक सिलेंडर्स की व्यवस्था हो पाती, एक एक करके 6 मरीजों की सांसों की डोर टूट गई। रविवार सुबह 6 बजे 6 मरीजों की मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलन शिलोकर ने 6 मौतों की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कोरोना से 62 मरीज गंभीर थे, इसमें से 6 की मौत हो गई है। रात में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया था, जिसके बाद कुछ मरीजों को घबराहट होने लगी थी। व्यवस्था की थी, लेकिन सुबह होते होते 6 ने दम तोड़ दिया। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ के कोरबा में 12 से 27 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। लोगों के घरों से बेवजह निकलने पर पाबंदी है। पुलिस प्रशासन की हिदायत के बावजूद नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। शिवसेना के विधायक ने महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बुल्डाना के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि अगर उन्हें कोरोना वायरस मिलता तो वह उसे देवेंद्र फडणवीस के मुंह में डाल देता। आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित होने वाला राज्य है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है, लेकिन इसके सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में महाविकास अघाड़ी सरकार अब तक कोरोना की रोकथाम करने में नाकाम रही है, लेकिन उनके विधायक अपनी जुबान से विपक्ष के खिलाफ कड़वी बातें बोल रहे हैं। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने अपने कोविड कोच को एक बार फिर से मरीजों की देखभाल के लिए तैयार कर लिया है। रेलवे के पास अभी 4002 ऐसे कोच हैं जिन्हें कोरोना कोच के रूप में परिवर्तन किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में कोरोना के खराब होते हालात के चलते बेड न होने के बाद पश्चिम रेलवे ने 21 आइसोलेशन ट्रेन कोच मुहैया कराया है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी कोविड कोच की मांग की है। दिल्ली सरकार ने इन कोचों को आनंद विहार और ठाकुर बस्ती में लगाने को कहा है। कोविड कोच के लिए रेलवे ने पिछले साल अपने स्लीपर और कुछ जनरल कोच को मॉडिफाई किया था। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी जरूरी उपकरण भी रखे गए थे, लेकिन मेटल बॉडी के कोच के अंदर भारी गर्मी में पेशेंट को रखना संभवतः और ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसीलिए कोरोना के मौजूदा लहर में इसकी मांग नहीं हुई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। जिला अधिकारी रामचंद्रन आर ने स्ट्रांग रूम का जायजा लिया, कहा सभी इंतजाम है ठीक। जगत गुरु पंचाचार्य की जयंती मनाई गई। जयंती के अवसर पर कोरोना के लिए पूजा आदि की गई। बीजापुर में मास्क का उपयोग करने जिला पुलिस अनूप अग्रवाल ने चलाया अभियान। मास्क न लगाने वालों से वसूला जुर्माना। बीजापुर एयरपोर्ट निर्माण के लिए 220 करोड़ का अनुदान। सांसद रमेश जिगानी ने की कार्य की समीक्षा। राज्य सरकार कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं लेकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ अनदेखी कर रही है। नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया ने कही ये बात। कोरोना की दवा पर बवाल। फडणवीस बोले परेशान किया जा रहा रेमडेसिविर सप्लायर।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। तब तक के लिए धन्यवाद।